Hello students, welcome to Kingston Public School. Today we will learn about computer network. What is computer network? Computer network is consist of two or more computers that are linked to each other. Okay? जब टू और मोर कंप्यूटर्स एक दूसरे से आपस में लिंक्ड होते हैं फॉर रिसोर्स शेयरिंग के लिए, रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ओके, एंड एक्सचेंज फाइल्स एक्सचेंज करने के लिए एंड कम्युनिकेशन को सेट करने के लिए, जब दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. Then types of computer network. There are many types of computer network. First is a personal area network, PAN. A PAN is a computer network organized around a person. Means किसी particular एक पर्सन के अराउंड या फिर पर्टिकुलर किसी रूम के अंदर जो एक नेटवर्क होता है उसे हम पैन कहते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ. ओके, जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन के अराउंड, एक डिवाइस के अराउंड ही अपन एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड रहती है तो इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सच एज फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मीन्स PDA, प्रिंटर्स एंड लैपटॉप दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. मतलब जो लैपटॉप या प्रिंटर एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, उनको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, उसको हम पैन कहते हैं. इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. देखिए, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क. जैसे कि एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप से हम मोबाइल को भी लिंक कर सकते हैं, प्रिंटर को भी कर सकते हैं, इंटरनेट को भी कर सकते हैं, कैमरे को भी कर सकते हैं, TV को भी कर सकते हैं, कंप्यूटर को भी कर सकते हैं, देन कैमरे को भी कर सकते हैं. तो ये सब कुछ क्या होता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया कि मतलब जो इस लैपटॉप के जो क्लोज होगी डिवाइस वो उससे कनेक्टेड रहेगी. ठीक है. The next is local area network. Local area network is a computer network that is limited to local area such as laboratory, a school or a office building. मीन्स एक लिमिटेड एरिया के अंदर जो नेटवर्क होता है, जैसे कि हमारी लैब होती है कंप्यूटर की, उसके अंदर 10 से 12 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, या फिर एक स्कूल के अंदर सारे कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड है, या कोई एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं. ये वायरलेस भी होता है और वायर्ड भी होता है. जो वायरलेस होता है उसे हम WLAN या फिर LAN LAWN कहते हैं. इज़ अ लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क. दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ LAN. जैसे यहाँ 4 कंप्यूटर्स हैं जो आपस में केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं. ओके. देन कैंपस एरिया नेटवर्क. A CAN is a computer network that connects the multiple local area network in a limited area. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कैंपस, एक कैंपस में कोई जैसे कॉलेज का कैंपस है, उसमें क्या एक लैब भी है, लैब के अंदर जो कंप्यूटर्स है वो आपस में कनेक्टेड है लोकल एरिया नेटवर्क में. लेकिन जैसे एक लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर है वो लोकल एरिया में कनेक्टेड है, आर्ट सेक्शन में जो कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्टेड है, कॉमर्स सेक्शन में जो कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्टेड है. लेकिन लैब, लाइब्रेरी, आर्ट्स, कॉमर्स सबके कंप्यूटर्स अलग अलग एक आपस में कनेक्टेड है. किसके थ्रू? कैंपस एरिया नेटवर्क. पूरे कैंपस में सारे कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड है उनको हम क्या कहेंगे? कैंपस एरिया नेटवर्क. जैसे कि दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क. लैब के कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी के अलग कंप्यूटर्स, आर्ट्स के सब आपस में इधर कनेक्टेड है. ओके. Then next is wide area network. A WAN is a computer network that spans a wide area. A WAN may be spread across cities. Means एक जैसे कि कैन तो था एक कैंपस के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क में एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के अंदर, स्कूल के अंदर. लेकिन वैन क्या होता है? एक वाइड एरिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में. जैसे एग्जांपल इज इंटरनेट. पूरे वर्ल्ड में जैसे सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, सब सिटीज़ के अंदर सब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है. और सिटीज़ एक दूसरे से किसके थ्रू कनेक्टेड है? पूरे वर्ल्ड में. अपन अगर यहाँ पे अपन कोई किसी को अपन अमेरिका में कोई किसी से अपन को कम्युनिकेशन करना है तो अपन किसके थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे? इंटरनेट के थ्रू. तो इंटरनेट क्या हो गया? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क है जो उन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है. ये दोनों कंप्यूटर किसके थ्रू कनेक्टेड है? सैटेलाइट के थ्रू. तो इसमें केबल्स यूज़ नहीं होती, ये वायरलेस होता है. ये सैटेलाइट के थ्रू या रेडियो वेव्स के थ्रू, रेडियो लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड. इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं. ओके. इसका एग्जांपल होता है इंटरनेट. ओके. दिस इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क
आर्किटेक्चर। ओके, जैसे कि ये एक लैन है, ये डब्ल्यू लैन है, अलग अलग कंप्यूटर आपस में सैटेलाइट के थ्रू एक सिटी के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। देन नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये तो हमने टाइप्स पढ़े कंप्यूटर नेटवर्क के कि कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज की नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर किस किस तरीके से आपस में लिंक्ड रहते हैं। इसमें हम मेन 4 टाइप्स की टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ अ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स एक लोकल वायर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, मतलब सभी कंप्यूटर्स रिसोर्सेज एक ही केबल से कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी अगर हम मैसेज सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कंप्यूटर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ जी एच आई। ओके, अगर हमने कोई मैसेज सेंड करा यहाँ से और हमें मैसेज कंप्यूटर ई को सेंड करना है, लेकिन वो मैसेज पूरे केबल में जाएगा और केबल से सभी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो सभी के पास जाएगा वो मैसेज। लेकिन हम जो मैसेज भेजेंगे उसमें हम आईपी एड्रेस डालेंगे कि हमें इस कंप्यूटर के आईपी को भेजना है। हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जिस भी कंप्यूटर का हम आईपी एड्रेस डालेंगे वो मैसेज वही कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो मैसेज जाएगा तो हर कंप्यूटर के पास, लेकिन हर कंप्यूटर अपना आईपी एड्रेस चेक करेगा, उसका मैसेज नहीं होगा तो वो वापस आगे उस मैसेज को आगे ट्रांसफ़र कर देगा। सभी कंप्यूटर के पास मैसेज जाएगा, फिर वो आगे ट्रांसफ़र कर देगा जब तक कि वो कंप्यूटर ई के पास मैसेज नहीं पहुंच जाता। जब कंप्यूटर ई के पास मैसेज पहुंचेगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, इसका एक मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें अगर केबल, ये जो सेंटर केबल है वो अगर उसमें कोई डैमेज हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाता है, क्योंकि सभी कंप्यूटर एक सेंटर केबल से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कोई एक नोड या कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हम उस कंप्यूटर को उस नेटवर्क से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी लाइन ख़राब हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज़ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स आपस में एक रिंग में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, जैसे हमने कंप्यूटर्स के नेम रख दिए, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर डी को एक मैसेज सेंड करा, तो ये डायरेक्ट तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तो ऐसे लिंक में जुड़े हुए हैं कंप्यूटर। तो अगर कंप्यूटर ए को कंप्यूटर डी को कोई मैसेज सेंड करना है तो सबसे पहले उधर बी को सेंड करेगा, फिर बी अगर अपना आईपी एड्रेस नहीं है तो वो फिर सी को सेंड करेगा, फिर सी डी को सेंड करेगा। तो इस अकॉर्डिंग ए को पहले बी और सी को सेंड करना पड़ेगा, फिर वो आगे डी को सेंड करेंगे। इसमें ए डायरेक्ट डी को सेंड नहीं कर सकता है। ओके, इसमें क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस नेटवर्क रिंग टेक नेटवर्क का है कि अगर इसमें वन कंप्यूटर कोई ख़राब हो जाता है तो पूरी की पूरी एंटायर सिस्टम डिसेबल या डैमेज हो जाता है। अगर जैसे कि ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो सभी आपस में एक रिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, अगर ये यहाँ से कट हो गया तो ये रिंग टूट गई बीच में से, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही हमारा डैमेज हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज़ अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल नोड होता है जिससे कि बाकी सभी कंप्यूटर्स जुड़े हुए रहते हैं। मीन्स जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को कंप्यूटर सी को मैसेज सेंड करना है तो उसको बी को या डी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ए सेंट्रल नोड को सेंड करेगा और सेंट्रल नोड सी को सेंड करेगा, वो आगे बी और डी पर नहीं जाएगा। इसका कंप्यूटर का ये है कि इसमें अगर कोई सेंट्रल नोड के अलावा अगर कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो हम उसको कट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल नोड वाला कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो पूरा का पूरा कंप्यूटर ही, पूरा का पूरा नेटवर्क ही डैमेज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इज कनेक्टेड एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। मीन्स हर कंप्यूटर एक दूसरे से, ये वाला फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कंप्यूटर ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से भी जुड़ा है, कंप्यूटर सी से भी जुड़ा है, कंप्यूटर डी से भी, कंप्यूटर ई से भी, कंप्यूटर एफ से भी, कंप्यूटर सी कंप्यूटर डी से भी, ई से भी, हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो ये एक मैश टोपोलॉजी होता है। ठीक है, ओके, इसमें किसी भी कंप्यूटर को अगर हम कोई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर मैसेज देते तो डायरेक्ट हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक अलग से वायर चाहिए होती है, तो एक तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बन जाता है। ओके, इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा वायर्स, बहुत ज़्यादा केबल्स, वही इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है। ओके,
So today we have learned about computer network, types of computer network and computer network topologies. Okay. Thank you.